हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का स्वागत है अनिमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर। तो बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है एलसीएम एससीएफ का चल रहा है बंधु, जिसमें कि एनटीपीसी ग्रुप डी, आपका एएलपी टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल में पूछा गया जो प्रश्न है बंधु, यानी रेलवे प्रीवियस ईयर का सारे प्रश्न को हम करा रहे हैं, वो भी यूथ वाले बुक से। तो आज जो आपका क्लास होगा बंधु, क्लास नंबर 15 होगा। तो देखेंगे क्लास नंबर 15 का सवाल किस प्रकार से रहता है। और जो भी भाई बंधु हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सबसे पहले बंधु जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन बंधु जरूर दबा दीजिए। देखते हैं आज का क्लास। तो चलिए मित्र बंधु, आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का यह पहला प्रश्न है बंधु, क्लास 15 का भी यह पहला प्रश्न है, लेकिन इस चैप्टर का 169 नंबर प्रश्न है बंधु। प्रश्न है, निम्न में से ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। यानी बंधु कोई ना कोई इसमें बड़ी संख्या एक ऐसी है जिसमें 105 में अगर भाग देते हैं, किसी भी संख्या यहाँ जो बड़ी है बंधु ये ज्ञात नहीं है, ये तो निकालना है। इनसे भाग देते हैं तो कितना शेष बचते हैं बंधु, 9 देती है, इसका मतलब 9 शेष बचता है। उसी से बंधु जब 164 में आप भाग देते हैं, वही संख्या जिस संख्या से यहाँ भाग दे रहे हैं उसी संख्या से भाग देते हैं बंधु, शेषफल यहाँ कितना बचते हैं, 20 बचते हैं, यानी 20 देती है। तो कहता है वो बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है, यानी कि यहाँ पे जो संख्या होगा वही संख्या यहाँ पे होगा बंधु। तो यही बड़ी संख्या आपको याद करना है। तो सबसे पहले बंधु देखिएगा, इस तरह के प्रश्न को हम नंबर सिस्टम में बता चुके बंधु, और वहाँ पे बताए थे कि एलसीएम एससीएफ का सवाल भी नंबर सिस्टम में ऐड किया है। तो बंधु यहाँ पे देखिएगा, एक बड़ी सी बड़ी संख्या निकालना है, इनका आंसर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप सोचिए कि 105 में भाग देते हैं तो 9 शेष बचता है, और 164 में भाग देते हैं तो 20 शेष बचता है। तो कहीं ना कहीं बंधु 9 शेष बच रहा है तो 9 संख्या ज़्यादा होगा, कहीं ना कहीं 20 शेष बच रहा है तो 20 संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो भाग लगने वाली संख्या क्या होंगे बंधु, तो 105 में क्या करेंगे, 9 घटा देंगे। इसका मतलब है बंधु 15 में 9 गया हो गया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यानी कि 96। अब बंधु इनको घटा दीजिए तो हो जाएंगे 4, 6 में 2 गया 4, 144 है, यानी कि 96 में भी 96 जो आपका यहाँ पे बंधु इस संख्या से पूरा पूरा भाग लग रहा है, और जो यहाँ पे 144 है इस संख्या से पूरा पूरा भाग लग रहा है। तो बंधु इन संख्या को भी भाग कर दे और इन संख्या को भी भाग कर दे तो उन्हीं को क्या कहते हैं बंधु, एचसीएफ कहते हैं। यानी इन दोनों का जो एचसीएफ हो जाएगा बंधु, वही आपका बड़ी सी बड़ी संख्या हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि बंधु जब बड़ी संख्या से भाग देते 105 में तो 9 शेष बचता है, 164 में भाग देते 20 शेष बचता है। 9 शेष बचने का अर्थ है 9 संख्या ज़्यादा है, तो भाग लगने वाली संख्या क्या होगा बंधु, 96 होगा। अगर 164 में भाग देते 20 शेष बचता तो भाग लगने वाली संख्या क्या होंगे बंधु, 144 होंगे, क्योंकि 164 में 20 घटा दिए, यानी इस संख्या और इस संख्या में भाग लग जा रहा हो बड़ी सी बड़ी संख्या, जो दोनों को भाग कर दे उसे एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ निकाल लीजिए बंधु, और ऐसे भी दोनों का अंतर देख लीजिए। पहले क्या है बंधु, यहाँ से 14 में 6 गया 8 बंधु, यहाँ पे 13 में 9 गया 4, यानी 48 है बंधु। 48 तभी ये एचसीएफ होगा जब इनसे ये कट रहा और इनसे भी ये कट रहा। तो बंधु ये 3 बार में कट रहा है, ये 2 बार में कट रहा है, इसका एचसीएफ क्या हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। यानी 48 हमारे पास वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जो इनको भी भाग कर दे रहा है, इनको भी भाग कर रहा है, लेकिन इनको भाग करेगा तो 9 बचेगा और इनको भाग करेगा तो कितना बचेगा बंधु, 20 बचेगा। तो आपका आंसर कितना नंबर होगा, दूसरा नंबर हो जाएंगे। क्लियर है बंधु, समझ गए आप सब। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 170 यानी 170 नंबर। आपका अगला नंबर प्रश्न है बंधु 170। प्रश्न है, वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है। एकदम बंधु पिछले प्रश्न की तरह यह भी प्रश्न है, यानी कि 258 में अगर भाग करते बंधु बड़ी सी बड़ी संख्या से कितना शेष बचता है, 2 क्रमशः है, क्रमशः का अर्थ है बंधु पहले का पहला दूसरा का दूसरा। अगर आप 323 में भाग करते बंधु बड़ी सी बड़ी संख्या से तो कितना शेष बचता है बंधु, 3 शेष बचता है। यानी प्रश्न एक बार फिर से समझिएगा बंधु, वही कह रहा है
वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है। यानी कहने का अर्थ है इनमें भाग कर रहे हैं तो इतना शेष बच रहा है, इनमें भाग कर रहे हैं इतना शेष बच रहा है। भाग देने वाली बड़ी सी बड़ी संख्या बंधु एक ही को है ना। अब देखिएगा अगर 2 शेष बच रहा है तो कहीं ना कहीं बंधु 258 में जो भाग दे रहे हैं 2 शेष अर्थ है, यानी भाग लगने वाली संख्या से 2 क्या है ज़्यादा है, इसलिए 2 इसमें क्या करेंगे बंधु घटा देंगे। तो ये घटा देंगे क्या हो जाएंगे 256 हो जाएंगे बंधु। इनको अगर इसमें 3 बच रहा है तो भाग लगने वाली संख्या बंधु 3 कम होगा तो 300 क्या हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। इन दोनों का एचसीएफ भी बड़ी संख्या का निर्माण कर जाएगा बंधु और आपका आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों का अंतर करते हैं बंधु तो क्या हो जाता है 64। 64 से ये भी कट रहा है और 64 से बंधु ये भी कट रहा है। इसका एचसीएफ इसलिए हो गया 64, यानी हमारे पास 64 वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जो इनमें भाग करेंगे 2 बचेगा और इनमें भाग करेंगे तो 3 बचेगा। तो आंसर हो गया बंधु तीसरा नंबर। आप सब एकदम समझ गए। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 171 नंबर। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों अगला प्रश्न है 171 नंबर। प्रश्न आपका कह रहा है वो छोटी सी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3496 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 2, 6, 4 और 3 से पूर्णतया विभाज्य हो। चलिए बंधु इस सवाल को एकदम प्यार और मोहब्बत से बना ले बंधु, और इस तरह के प्रश्न होने पर कभी आपसे ना छूटे। तो बंधु कह रहा है कि 3496 में आखिर वह कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए जो कि बंधु 2, 6, 4 और 3 से क्या हो जाए विभाज्य हो जाए पूर्णतया, यानी ये सब संख्या से विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले बंधु ज्ञात करेंगे कि 2, 6, 4, 3 से विभाज्य होने वाली कौन सी संख्या है, तब इनके पास पहुंचेंगे। तो बंधु इन सबसे विभाज्य होना क्या कहलाता है एलसीएम कहलाता है बंधु। तो 2, 4 का 4, 3, 6 का 6, 6, 4 का बंधु 12 हो जाएंगे, 4, 3, 12, 6, 2, 12। एलसीएम आप सबको पता है बंधु, फास्ट ऐसे आप निकाल सकते हैं। यानी बंधु 12 हमारे पास वह छोटी संख्या है जो 2, 4, 6, 4, 3 से विभाज्य है। यानी 12 से अगर कोई संख्या कट जाए तो निश्चित 2, 6, 4, 3 से कटेगा। तो इस 12 के सारे बंधु यहाँ तक हम पहुँचना चाहेंगे। 3, 4, 9, 6 में आगे कितना जोड़ेंगे जो कि 12 से कटे, और 12 से कटे तो 2, 6, 4, 3 से कटे। तो बंधु 12 से इसमें क्या करेंगे भाग दे देंगे। 12 दूना 24 बंधु यहाँ क्या होंगे 10, फिर आएंगे कितना 9। तो बंधु एकदम देखिएगा बरनमा अठोतल से 108, 9 में 8 गया बंधु कितना 1, 1 से दूसरा कितना 16, 12 का 12, 16 में 12 गया बंधु 4। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा हमारे मित्र बंधु साथियों, अगर ये 4 हमारे पास शेष नहीं बचता तो हमारा जो संख्या था वो 12 से भाग लग जाता। तो बंधु हम ये 4 घटा देंगे तो 12 से भाग लग जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जितना में जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना से कटे, यानी इसमें बंधु जोड़ना ही है, घटाना कदापि नहीं है। इसलिए शेष को हम क्या करें बंधु नहीं घटा पाएंगे। तो इसमें एक ही चीज ध्यान दीजिएगा, जिससे आप भाग दे रहे हैं जो शेष बचेगा उन्हीं के अंतर को क्या करेंगे बंधु ऐड कर देंगे। तो संख्या वो पूर्णतः 12 से कट जाएंगे, यानी जिससे हमको भाग देना है। तो बंधु आखिर ये 8 क्यों जोड़ रहे हैं ध्यान दीजिएगा। काश बंधु 12, 4 के अंतर क्या 8 है। अगर 8 यहाँ रहता 8, 4, 12 होता तो अगला एक बार में कट जाता कि नहीं कट जाता, कट जाता। इसलिए जब जोड़ने को कहा जाए तो जिसके भाग दे रहे जो शेष बच रहा है उसके अंतर को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो 8 जोड़ने पर बंधु पूरी संख्या जो है कट जाएंगे 2, 6, 4 और 3 से। तो आपका आंसर कितना नंबर हो गया दूसरा नंबर हो गया। बंधु अगर इतना नहीं करना है और ट्राई करना है ऑप्शन से तो कैसे होगा ध्यान दीजिएगा बंधु। तो सबसे पहली बात है हमारे पास जो संख्या है बंधु इतना है देखिएगा 3, 4, 9 और 6 है। इनमें कहता क्या जोड़ेंगे जो कि 2, 6, 4, 3 से कटेंगे। बंधु इसका विभाज्यता नियम आप सबको पता है, हम नंबर सिस्टम में बता चुके हैं। तो इनकी विभाज्यता नियम 3 का आसान रहता है बंधु करना, और आप 3 ही करके यहाँ से चलिएगा तो कैसे संख्या का योग 3 से कटे तो पूरी संख्या 3 से कटे। तो 4, 3 कितना बंधु बोलिए 7, 7 और 9 कितना हो गया बंधु
16 16 6 कितना हो गया 22। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बंधु, यहाँ हमारा क्या हो गया 22 और क्या छोटी सी छोटी संख्या जोड़ेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे छोटी सी छोटी अगर ऑप्शन देख लिया जाए तो सबसे छोटा 4 है। अगर यहाँ 4 जोड़ेंगे बंधु तो ध्यान दीजिएगा तो 22 4 कितना हो जाएंगे 26, जो 3 से नहीं कटेगा। इसलिए बंधु ये 4 वाला आंसर नहीं होगा, उनसे बढ़ा जाएंगे। यानी ये जब छटा गया तो इनमें सबसे छोटा कौन है 8 है बंधु। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 22 + 8, 22 8 कितना हो गया बंधु 30 हो गया, जो 3 से कट रहा है। अब बंधु 3 से तो कट ही रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बंधु 3 से कटना है तो यानी 2 से देख लेंगे चेक करके, तब 6 से भी कट जाएगा। जो 3 2 से कटे वो 6 से कटेगा, और 4 से भी चेक कर लेंगे। लेकिन इतना अभी चेक करने की जरूरत नहीं बंधु। यहाँ पे देखिए 11 और जो 15 से बचा है चेक करना, उसको जोड़ेंगे। अगर बंधु 22 में अगर हम 11 जोड़ देते तो कितना हो जाता है बंधु, यहाँ पे 33 हो जाता है, जो कि 3 से कटने को पुष्टि करता है। अगर 15 जोड़ देते बंधु 37 हो जाता है, जो पुष्टि नहीं करता है। यानी हमारा आंसर फंसा है कौन है 11 और 8 में बंधु। तो सबसे पहले यानी कि 11 से छोटा 8 है, तो 8 को ट्राई करिए बंधु। तो हम 8 यहाँ अगर ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाता है बंधु 3 4 9 6 में 8 ऐड कीजिए, कितना होगा 8 6 14 और 9 1 10 बंधु 4 1 5 और 3 35 0 4। देखिएगा बंधु एकदम। अब देखिए 2 से कटने का अर्थ है बंधु लास्ट में सम संख्या हो। 6 से कटने का अर्थ है बंधु जो 3 से कटे 2 से कटे, 3 से कट भी गया 2 से कट गया 6 से। 4 से कटने का मतलब है बंधु अंतिम 2 4 से कटे, तो बंधु अंतिम 2 4 से कट रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे 8 हो जाएंगे। ऐसे भी बंधु भाग दे लीजिए 4 से, देखिएगा यहाँ से मतलब 8 चौक 32 कितना बचा 3, यहाँ नीचे 7 चौक 2 6 चौक 24, एकदम क्लियर है। कट गया तो हमारा आंसर कितना हो गया बंधु 8 हो गया। या तो आप इधर से चेक कर सकते हैं बंधु, या तो आप इधर से चेक कर सकते हैं, बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न रहेंगे 172 नंबर। तो चलिए हमारे मित्र बंधु साथियों देखते हैं अगला प्रश्न जो है 172 नंबर किस प्रकार से है। 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है जो 5 12 और 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। यानी 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है। तो बंधु 4 अंकों की सबसे छोटी सी छोटी संख्या क्या होती है बंधु 1 पर 3 शून्य, तो ये 4 अंकों की है बंधु। 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या गुना बंधु 4 गुना। कहता है कि ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 12 और 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। यानी 4 अंक का जो संख्या है बंधु यहाँ पे 1000 है या 9999 है। टोटल कितनी ऐसी संख्या है जो 5 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है और 18 से भी कट रहा है। तो सबसे पहले बंधु देखेंगे कि 5 12 18 से कौन सी संख्या कट रहा है। तो क्या निकाल लेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। यानी एलसीएम और 5 12 18 का बंधु। तो देखिएगा यहाँ 12 और 18 से बात कर लीजिए, 6 3 18 6 दूनी 12 12 3 36 36 36 और 5 देखेंगे बंधु तो क्या आ जाएंगे 180। यानी 180 हमारे पास वह छोटी सी छोटी संख्या है जो 5 से कट रहा है, 12 से कट रहा है और 18 से कट रहा है। यानी इनसे कटना 180 से कटना और 180 से कटना, यानी इनसे कटना। अब देख लेंगे बंधु कि 180 से भाग लगने वाली 1000 और 9999 तक में कितनी ऐसी संख्या है जो भाग लग रहा है। क्लियर है बंधु। तो एकदम ध्यान से देखिएगा बंधु, एक तरीका हम आपको बताया करते नंबर सिस्टम में, वहाँ से प्रयोग करेंगे बंधु। यानी जो आपका लास्ट में संख्या दिया हुआ है वो 1 से लेकर के इतना तक में अगर काउंटिंग करना है कितने भाग लग सकते हैं, तो इतना से भाग कर देंगे बंधु तो पता चल जाएगा कि 1 से लेकर के इतना तक में इतनी संख्या भाग लग रहा है। लेकिन हमको यहाँ से तो यहाँ तक चाहिए ना बंधु। तो सबसे पहले 1 से लेकर के यहाँ तक निकाल लेंगे, फिर इधर वाला घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बंधु। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो एकदम सबसे सरल तरीके से बनाइए। जो लास्ट में दिया रहे इनमें आप क्या करेंगे बंधु 180 से भाग कर देंगे और बंधु घटा देंगे कितना 1000 के पहले वाले घटेंगे 1000 तो उसमें शामिल हो जाएंगे बंधु। तो 1000 में 180 से हम क्या करेंगे भाग कर देंगे। क्लियर है। अब हमारा जो होगा आंसर होगा बंधु, अगर इसको भाग करने के लिए आप सब जानते हैं बंधु, नहीं तो सीख लीजिएगा। भाग दे देते हैं 180 से लगाएंगे बंधु 5 बार में लगाएंगे 18 95 900 9 कैंसिल 9 इधर 5 बार में फिर लगाएंगे बंधु तो आएंगे कितना 900, फिर आएंगे यहाँ पे कितना उतरेंगे 99 उतरेंगे। एकदम बंधु क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं है। यानी कि बंधु आपका
55 यानी एक से लेकर के अगर बात करें यानी प्राथमिक संख्या प्रारंभ से लेकर के इतना तक बात करें यानी 55 ऐसी संख्याएं हैं बंधु जो 180 से क्या हो रहा है विभाज्य हो रहा है। यानी बंधु हमारा यहाँ पे क्या हो गया 55 हो गया, एकदम समझ रहे बंधु। और इनकी घर वाले को घटा देना है। अब देखिएगा इसमें हम भाग देते बंधु 1000 में, अगर 180 से भाग देते तो यहाँ 5 बार में लगेंगे बंधु, क्या हो जाएंगे 900, यानी यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 180 बचा बंधु, यानी कि 5 बार में ये पॉइंट में आएगा बंधु, इसलिए ये नहीं ले रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा क्यों नहीं ले रहे हैं, इसके पीछे भी एक रीजन है बंधु। अगर हम यानी कि 5 से लगाने के बावजूद भी अगर कुछ शेष बच रहा है, यानी कि शेष बचने का अर्थ है बंधु इनसे यानी इनसे आगे संख्या जो है वो भाग होना स्टार्ट हुआ है। यानी 1000 के बाद ही संख्या यानी कि जो है वो भाग लग रहे हैं कितना से 180 से। यानी यहाँ पे जो है इनसे पीछे वाली जो संख्या है टोटल बंधु कितने संख्या है 5 ऐसी संख्या है जो कि 180 से भाग लग रहा है। तो यहाँ से लेके एक से लेकर के बंधु इतना से यानी प्रारंभ से लेकर के इतना तक में क्या गो 55 गो, और इतना से यानी कि 1000 से पहले क्या गो है बंधु 5 गो है। और 1000 में भाग अगर लग जाता बंधु एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोई ऐसी संख्या का ये भाग लग जाता तो इसको हम नहीं घटाते बंधु, उनसे पहले वाला घटाते, जैसे कि यहाँ पे 999 तक में घटाते, क्योंकि इसको तो उसमें 4 अंक में शामिल करना था। लेकिन ये भाग पूर्णतः नहीं लगा, इसका मतलब बंधु इनसे आगे वाले लगना है तो उनके पीछे वाले घटा दिए। यानी 5 घटा देंगे 55 में 5 चला जाएगा तो बंधु कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यानी 50 को ऐसी संख्या है जो 1000 और 9999 तक में 4 अंकों में भाग लग रहा है, किससे 180 से। और 180 से भाग लगने का मतलब 5 12 और 18 से भाग लग रहा है। क्लियर है बंधु, समझ गए। अगर आप इनको चाहेंगे कि हम बनाएं किस माध्यम से बंधु एपी के माध्यम से, तो वो भी आप आसानी से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बंधु आप स्क्रीनशॉट कर लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एपी के माध्यम से अगर बताने कहेंगे तो बता देंगे, नहीं तो बंधु आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, उसमें हम नेक्स्ट क्लास में जरूर बता देंगे आपको। कहीं कोई दिक्कत आपको बंधु नहीं होगा, तब तक आप इसको प्रयास कर लीजिएगा एकदम प्यार और मोहब्बत से। समझ गए बंधु, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। यानी 1000 लास्ट है, यानी लास्ट है प्रारंभ है 4 अंकों का बंधु, और लास्ट कितना है 9999। तो प्रारंभ से लेकर के यानी शुरू से लेकर के 9999 तक में कितनी ऐसी संख्या है जो 180 से भाग लगा है। तो एकदम आप लास्ट में 180 से भाग कर देंगे तो क्या हुआ है 55। अब बंधु इनसे पहले वाले को घटाना है, तो हम इसको क्यों ले लिए पता है, घटाने में भाग देने में आसान लग जाता है। यहाँ लेते इतना वाले, इससे पहले 999 वाले को घटा देते बंधु, तो वही चीज़ अगर हम लिखते तो बंधु यहाँ पर 999 से बचता, तो हम क्या कि 1000 में भाग दे दिए। तो 1000 में भाग दे दिए तो हमारा पॉइंट में आने लगा, यानी 1000 के बाद ही ऐसी संख्या है जो 180 से भाग लगेंगे। इसका मतलब है इस दर 5 को है तो 5 हम घटा दिए 50 हो गया। एकदम सिंपल सा चीज़ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलते अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न होगी 173 नंबर 173। आपका अगला प्रश्न 173 नंबर, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 15 18 से पूर्णतः विभाज्य है। तो बंधु आसानी से बन जाएंगे। यानी 12 15 18 से विभाज्य होना क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। यानी एलसीएम ऑफ 12 15 क्या करेंगे बंधु 18 ले लेंगे, 12 15 18। अब देखिए बंधु 12 और 15 से निकाल लीजिए एलसीएम, तो यहाँ 4 3 12 5 के अपने 12 25 60 15 चौकी 60 हो गया बंधु। 60 और 18 का निकाल लीजिए, 6 3 18 10 6 60, इधर से करें इधर से करें क्या हो जाएंगे बंधु 180। यानी 180 वह छोटी सी छोटी संख्या है जो 12 15 18 से विभाज्य हो रहा है। तो आपका आंसर तीसरा नंबर हो गया। तो बंधु अगला जो प्रश्न नंबर है 174 नंबर। तो चलिए बंधु अगला जो आपका प्रश्न है वो आपका 174 नंबर प्रश्न है। वो छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3500 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 42 49 56 और 63 से पूर्णतः विभाज्य। एकदम बहुत सुंदर सवाल है बंधु, जिस तरह आप पढ़े अभी अभी थोड़ा देर पहले उसी प्रकार से। यानी 3500 में आखिर कौन सी छोटी संख्या ऐड करेंगे जिसके कारण 42 49 56 और 63 से भाग लग जाए। तो बंधु सबसे पहले देखेंगे कि इन सबसे भाग लगने वाली कौन सी संख्या है, तब वहां तक हम पहुंचने का काम करेंगे। तो इनका क्या निकालेंगे बंधु,
एलसीएम निकालेंगे। ये दोनों का देख लेते हैं। 7 छक 42, 37 37 49, इधर से देखिए, इधर बंधु 7 दूनी 14, 7 चौक 28 से 29 से, यानी कि 294। तो बंधु अब देखिएगा यहाँ 56 बात करिए तो हो जाएगा 7 से लगाइए 7 56, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और कटेगा बंधु, कटा दीजिए 4 ये 30, इधर से गुना करिए, इधर से करिए बंधु, वही होगा 4 चौक 16 और 9 चौक 36, 1 37 और 4 दूनी 8 11 76 और 63 का ले लीजिए बंधु। अब यहाँ पे देखिए 1 1 2 7 2 9 9 54, 3 से बंधु आराम से कट रहा है, पहले कटाते 3 से तो हो जाएंगे बंधु। 21 तिया 63, इसमें भी 3 से कटाइए बंधु। 3 तिया 9, बचा कितना 2 27, 9 तिया 27 बंधु, और कितना यानी कि 3 दूनी 6। अभी और कटने का चांस है बंधु, 9 3 12 2 14, यानी 7 से कट जाएंगे बंधु। 7 से लगा दीजिए, 7 तिया 30 और 7 5 35 और कितना बंधु 35, और यहाँ पे 4 7 6 42। अब बंधु नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, इधर गुना करिए, इधर गुना करिए तो आपका हो जाएगा एलसीएम 6 तिया 18, 7 तिया 21 1 22 और 3 1 का 3 2 5 और 3 1 का 3 3528 बंधु। 3528 जो है 42 से 49 से 56 से 63 से कटने वाली संख्या है। अब बताइए बंधु 3500 में कितना ऐड करेंगे जो इससे कट जाए। तो बंधु देखिएगा, यहाँ पे अगर काश 28 हो रहा था तो 3528 कट जाता, लेकिन एक्स की जगह क्या रख देंगे बंधु 28 रख देंगे, यानी 28 जोड़ देंगे तो यह संख्या जो है बंधु पूरी तरह से 42 49 56 और 63 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगे। तो आपका आंसर कितना हो गया बंधु 28 हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न नंबर आपका है बंधु 175 175। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका, यहाँ पे देख रहे हैं बंधु 175 और 176 लिखा हुआ है, यानी 175 नंबर जो आपका यूथ वाली बुक है बंधु वो सवाल ही नहीं है, यानी 174 के बाद डायरेक्ट छलांग लगा दिया 176, इसीलिए बंधु दोनों मार दिए हम ऑब्लिक। तो ध्यान दीजिएगा बंधु, हमारा जो सवाल है 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 20 25 और 45 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो सबसे पहले बंधु यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे कि 15 20 और 25 45 से विभाज्य होने वाली कौन सी संख्या है, उनके बाद ही हम 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बंधु 15 20 25 और 45 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो बंधु एलसीएम कितना होगा ध्यान दीजिएगा, 15 और 45 की बात करेंगे 45 होगा, क्योंकि 15 के टेबल में 45 है बंधु, यहाँ पे 20 और 25। अब देखिए बंधु यहाँ दोनों 5 और 20 25 25 20 25 25 चौके 100 100 हो गया, 145 से लगाएंगे 5 से लगाएंगे 9 25 45 20 25 100, इधर करिए इधर करिए तो हो जाएंगे बंधु क्या 900। एकदम ध्यान दीजिए मेरे मित्र बंधु, 900 हमारे पास वह छोटी संख्या है जो 15 20 25 और 45 से कट रहा है। तो बंधु हमको जाना है 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, और ये तो हमारा 3 अंकों में ही है, तो इनका ही अगला गुणज जो बंधु होगा कटेगा। तो अगला गुणज कौन होगा, तो देखिएगा बंधु इस तरह से भी आप डायरेक्ट सोच के आंसर मार सकते हैं सबसे फटाफट बंधु। अगर मान लीजिए 2 से गुना करेंगे 9 दूनी 1800 हो जाएगा, तो बंधु ये 1800 हो जाएगा, ये 4 अंक में क्या होगा प्रवेश हो जाएंगे बंधु, बिल्कुल हो जाएंगे। यहाँ पे 1800 कर दिए हो गया, लेकिन क्या ये बड़ी सी बड़ी संख्या है, नहीं है बंधु। अगर हम देखिएगा यहाँ पे अगर 10 से गुना करेंगे तो बंधु क्या होगा 9 पर 3 शून्य हो जाएगा बंधु। अगर हम इन्हीं में अगर 11 से गुना कर देंगे, एकदम समझिएगा बंधु 11 से हम गुना कर देंगे तो 11 नमा कितना 99 डबल 0 हो जाएंगे बंधु, यानी 9900 हो जाएंगे। अब बताइए बंधु अगर मान लीजिए कि 12 से गुना करेंगे तो बंधु 9 गुना क्या हो जाएंगे, यानी 900 गुना 12 करेंगे पर नमा 8 से 108 पर 2 शून्य दे देंगे, यानी ये 5 अंक में कन्वर्ट हो गया बंधु। तो हमारा एटलीस्ट बड़ी सी बड़ी संख्या के अगर बढ़ रहे हैं तो इनका कितना गुणज 11 गुणज, यानी कि 9900 हमारा हो जाएंगे 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या बंधु, जो कि कटेंगे 15 20 25 45 से, क्योंकि कट रहा है वो 900 से। समझ गए। तो इस तरह से भी ध्यान में रखिएगा कि कितना गुना करेंगे, जो यहाँ 4 को ऑप्शन दिख रहा है उनके करीब पहुंच जाए, उन्हीं पर पहुंच जाए। तो बंधु इसमें हम क्या करते हैं 10 से गुना करके देखें तो 9000 हो रहा है, तो 9000 आपका तो एक यहाँ पे ऑप्शन दिया तो उसे नहीं मार दीजिएगा, हो सकता है 9000 से बड़ी संख्या हो जो कि बंधु 900 से कट रहा, तो
तो जब 10 बार में देखे 9,000 तो 11 बार में देते 99 हो जाता है बंधु, यानी 9,900। तो इससे बड़ा तो यही संख्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बंधु यही है। और 12 से गुना करते तो 5 अंक में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब हमारा आंसर यही हो गया। अन्यथा बंधु आप कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 4 को 9 में आप भाग दीजिए, कितना से 9 से, आपका उसी प्रकार बंधु आ जाएंगे। देख लीजिए हम भाग दे देते हैं, तो बंधु कितने बार में लगा देंगे, यहाँ पे एक बार में लगाएंगे तो हो जाएंगे 900, 9 9 फिर ये कैंसिल है, फिर देखिए बंधु एक बार में लगाएं तो हो जाएंगे 900, फिर 9 9 ये कैंसिल, 99 से 50 तो 99 घटा देंगे बंधु। तो इतना करने के लिए क्यों जाएंगे हम, हमारा आंसर तो हो गया मेरे मित्र बंधु साथियों। कहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कहेंगे सर ऑप्शन से क्या आप बता सकते हैं, तो बिल्कुल बता सकते हैं बंधु कि ये 20 है बंधु, देखिएगा 4 से कटना 5 से कटना, ठीक है। तो ये बंधु 4 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 2 सुनना हो या लास्ट में 2 अंक 4 से कटे तो ये आंसर होगा नहीं, ये भी आंसर होगा नहीं बंधु। अब इसमें और इसमें देखना था, तो देखिएगा 4 से ये भी कट रहा है बंधु, और 4 से डबल सुनना है तो वो भी कटेगा, 5 से ये भी कट रहा है, 5 से वो भी कट रहा है, 3 से बंधु ये भी कटेगा, 3 से वो भी कटेगा, 45 9 से ये भी कटेगा, 9 से ये भी कटेगा। तो सबसे बड़ी लेना था तो हम 99 ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे, एकदम बंधु जैसे चाहोगे आप वैसे ही बना डालोगे बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगला जो प्रश्न नंबर है 177 लेना होगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन एक ही में लिए बंधु। क्यों ले लिए, क्योंकि 175 मिस था, 176 प्रश्न नंबर लिखा हुआ था। तो चलिए बंधु अगला प्रश्न है 177। तो चलिए मित्र बंधु अगला प्रश्न है 177 नंबर। वह सबसे छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 3 जोड़ने पर यह 27 35 25 और 21 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी। यानी बंधु वह कौन सी छोटी संख्या है जिसमें कि आप बंधु देखिए वह कौन सी छोटी संख्या है, यही ज्ञात करना बंधु। जिसमें कह रहा है कि अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो वो संख्या जो आता है बंधु उसमें क्या होता है, 27 35 25 और 21 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी। यानी बंधु यही छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है, जिनमें कि 3 जोड़ देते हैं तब जाकर के इन सभी संख्या से कट जाते हैं। तो सबसे पहले बंधु पता करेंगे कि इन सब संख्या से कटने वाली कौन सी संख्या है। अगर 3 जोड़ के आया है तो 3 घटा के पहुंचेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मित्र बंधु। तो निकाल लीजिए बंधु इन दोनों का एलसीएम, पहले देखिए कटने वाला तो इन दोनों का निकालिए, 7 5 35 5 25, इधर गुना करेंगे इधर करें तो बंधु 175 हो जाएंगे। अब देखिए बंधु हम किसी का भी ले सकते, 175 से ले लें या हम इधर 21 से ले लें बंधु, कोई बात नहीं, 7 से लगा देंगे, 7 3 21 और यहाँ 7 दूनी 14 और बचा कितना बंधु 3 हो गया, यानी 35 7 5 35। अब देखिए बंधु इधर गुना करिए इधर गुना करिए, एलसीएम आ जाएगा। तो 5 3 15 और 7 3 21 और 1 22 और 3 1 3 और 2 5 525। अब बंधु 525 और किस में बचा 27 में, एकदम बंधु लगा दीजिए, 3 से लगाएंगे बंधु तो हो जाएगा 9 3 27 17 3 51 और बचा 5 175। इधर गुना करिए इधर गुना करिए, तो बंधु यहाँ पे गुना करके लिख दें 9 5 45, 9 दूनी 18 4 22 और 9 5 45 2 47 25, यानी 47 25 हमारे पास मेरे मित्र बंधु वह छोटी संख्या है जो 27 35 25 और 21 से कट रहा है, भाग लग रहा है। लेकिन बंधु तभी कट रहा है जब 3 जोड़े, तो 3 घटा के पहुंचो, तो पहुंचोगे कैसे बंधु, 3 घटा दीजिए, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 7 4 47 22। तो देखिए बंधु कहीं है आपका है यहाँ पे कितना नंबर, चौथा नंबर। समझ गए मित्र बंधु, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। अब एक चीज बंधु कहेंगे सर इस तरह के सवाल में ये तो बहुत टाइम लग रहा है, क्या ऑप्शन से आपके पास तरीका है। तो मेरे मित्र बंधु घबराने की कोई बात नहीं है, चलिए प्यार और मोहब्बत से देख लें ऑप्शन से बंधु। तो सबसे पहले बंधु यहाँ जो दिया होगा वही छोटी संख्या दिया होगा, जो कि बंधु 3 जिसमें जोड़ेंगे तब इस सबसे कटेगा। अगर 3 जोड़ेंगे बंधु तब कटेगा, तो ये हो जाएगा 5 3 8 2, यहाँ 7 यहाँ 4, एकदम समझिए 3 जोड़ेंगे बंधु तो हो जाएंगे यहाँ पे 7 3 10, 3 क्या हो जाएंगे बंधु यहाँ पे 7 3 10 और 1 2 और यहाँ पे 3 यानी 320। इसमें बंधु 3 जोड़ेंगे, एकदम देखिए जोड़ेंगे 8 3 11 1 लिखिए बंधु, उतना जोड़ने की जरूरत नहीं है। 3 जोड़ेंगे 5 यहाँ 2 यहाँ 7 यहाँ 4। एक चीज बंधु देखिएगा, अब 28 लास्ट 8 है तो ये 25 से भाग लगना 5 से भाग लगना,
और 35 से भाग लेना 7 और 5 से, ये तो 8 वाला भी आंसर नहीं होगा। ये बंधु 1 वाला भी आंसर नहीं होगा, ये 5 वाला और ये 0 वाला आंसर होगा जिनमें 5 से भाग लगे। लेकिन बंधु साथ ही साथ ये भी आप ध्यान रखिएगा कि 21 से कटने का मतलब 3 और 7 से कटना, 3 से कटने का मतलब संख्या का योग 3 से कटना, 3 दूनी 5 ही हो रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो हो जाएगा कौन, ये मार दीजिए, आंसर हो गया। तो 47 25 नहीं मार दीजिएगा, 47 25 में 3 घटाएंगे तब ना बंधु आ जाएगा फिर 47 22 यानी 27 42 22 जो हमारे पास छोटी सी छोटी संख्या जो 3 जोड़ेंगे इतना होगा तो कट गया। समझ गए बात बंधु, एकदम ऑप्शन से बनाइए और प्यार मोहब्बत से बनाइए सवाल को, सवाल आपका बनेगा बंधु। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 178 नंबर। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है 178। वह छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 5 9 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। यानी बंधु पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, लेकिन 4 5 9 और 12 से पूर्णतः विभाज्य भी होना चाहिए। तो सबसे पहले बंधु क्या करेंगे, इनसे भाग लगने वाली संख्या निकाल लेंगे। तो संख्या भाग लगने वाले निकालेंगे तो क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। 4 12 का 12 हो जाएंगे बंधु, 12 5 9 बचा, तो 4 तिया 12 3 तिया 9 12 तिया 36 9 चौक 36 36 पंचे 180। यानी बंधु 180 हमारे पास वह छोटी सी छोटी संख्या है जो 4 5 9 और 12 से विभाज्य हो रहा है बंधु। लेकिन ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी परफेक्ट स्क्वायर बंधु यह नहीं है। तो कौन होगा देख लेते बंधु। तो 180 का हम फैक्टर करेंगे बंधु तो क्या होगा, 2 से लगाएंगे 90, 2 से लगाएंगे बंधु क्या होगा 45। अब बंधु 3 से लगाएंगे 15, 3 से लगाएंगे 5, तो 2 2 का बंधु यहाँ इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, माने बंधु ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर। इस परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 5 से गुना करना पड़ेगा। यानी इतना हमारा क्या था बंधु 180, यानी 180 का 5वां गुणज ले लेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएंगे। 18 पंचे 90 कितना हो जाएंगे बंधु 900। यानी कि एकदम समझिए मेरे मित्र बंधु, 900 हमारे पास वह छोटी सी छोटी संख्या है जो कि 4 5 9 और 12 से कट तो रहा है बंधु, लेकिन यह पूर्ण वर्ग भी है। एकदम समझ गए बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया। कोई परेशानी बंधु है किसी को, नहीं है। अब कहिएगा सर ऑप्शन से भी इसको बना सकते थे क्या, बिल्कुल बंधु। अब देखिए 180 आया ना बंधु हमारे टेबल में, और ऐसे भी ये 400 में कभी 9 से भाग लगेगा, ये वाला भी आंसर नहीं होगा। 9 से कभी 2500 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा बंधु। अब ये 3600 ये 900 में देखना है, ये 4 से भाग लग जाएगा, लास्ट में डबल जीरो, 5 से भाग लग जाएगा जीरो है, 12 से भाग लग जाएगा क्योंकि 3 और 4 से भाग लग रहा है बंधु, 9 से भाग लगेगा। ये तो हमारा आंसर क्या हो गया 900 हो गया। जैसे आप चाहेंगे वैसे आप बना लेंगे, क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 179 179 नंबर। चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1549 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 2 3 5 और 7 से पूर्णतः विभाज्य। एकदम बंधु इस तरह के प्रश्न आप पढ़ चुके हैं, यानी कि 1549 में कौन सी छोटी संख्या बंधु जोड़ें जिसे कि जो योगफल आए बंधु वो किससे कट जाए, 2 से 3 से 5 से और 7 से कट जाए। क्लियर है बंधु। तो सबसे पहले देखेंगे कि 2 3 5 7 से कटने वाली संख्या कौन है, उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचने का काम करेंगे। तो बंधु देखिएगा 3 दूनी 6 6 पंचे 30 और गुना 7 यानी 210। इनका जो एलसीएम हुआ बंधु 210 हुआ। क्या हुआ इनका एलसीएम जो हुआ 210 हुआ, यानी 210 से कटना, 2 3 5 7 से कटना। तो बंधु 15 4 9 में हम कितना से भाग देंगे, 210 से भाग देंगे बंधु। एकदम दे दीजिए, कहीं कोई दिक्कत न, 7 बार में लगा देंगे बंधु। 7 1 7 का 0 7 1 का 7 और 7 दूनी 14, यहाँ 9 यहाँ 14 7 या 7, यहाँ बंधु कैंसिल, ये कैंसिल। अगर ये काश हमारे पास नहीं होता तो 210 से भाग लग जाता, तो बंधु ये हम घटा देंगे तो हमारा कट जाएगा। लेकिन कह रहा है कि जोड़ने पर तो घटा नहीं सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं दोनों के अंतर को, और इन दोनों का अंतर क्या है बंधु 131 का अंतर है।
अगर ये 131 का अंतर है बंधु तो 131 जोड़ देंगे, योगफल जो है 2 3 5 7 से क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा। क्लियर है बंधु? तो आपका आंसर आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा में दिया हुआ है। क्लियर है बंधु? तो चलिए अगला प्रश्न चलेंगे 180 नंबर। तो चलिए हमारे मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 180 नंबर प्रश्न है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4707 में जोड़ी जानी चाहिए ताकि योग 4 5 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी बंधु 4707 में आखिर कौन सी छोटी संख्या जोड़ेंगे जिनका योग क्या होगा बंधु 4 5 6 और 8 से कटेंगे। तो सबसे पहले बंधु ज्ञात करेंगे कि 4 5 6 8 से कटने वाली संख्या क्या है। तो इनका क्या निकाल लेंगे एलसीएम, 4 8 का 8 और 8 6 का ये 3, ये 4 4 24 8 24 25 120, यानी 120 से कटने का अर्थ है 4 से कटना, 5 से कटना, 6 से कटना और 8 से कटना। तो बंधु 120 के ही गुणज में ये आएगा। तो देखिए बंधु एकदम आसानी से अगर इसमें 40 से गुना करते हैं बंधु तो 12 चौक 4800। देखिएगा मेरे मित्र बंधु यहाँ 4800 यहाँ 4707 है, कितना जोड़ेंगे बंधु जो कि यहाँ तक पहुँचेंगे। अगर कहेंगे सर 39, इससे पहले बंधु 39 होगा, अगर 39 हम गुना करेंगे तो बंधु क्या होगा इनसे, यानी पीछे रह जाएंगे, घटाने पर हो जाएंगे बंधु, तो हम 48 हो जाएंगे और हमारा 4707 है। तो कितना जोड़ेंगे बंधु जो 4800 पहुँचेंगे। तो 4800 में क्या करेंगे 4707 को घटा देंगे। तो 10 में 7 गया 3 बंधु, यहाँ पे 9, यहाँ पे कैंसिल, ये कहते हैं 93। तो आपका आंसर क्या हो गया 93 हो गया। क्लियर है बंधु? अन्यथा आप इस तरह भी जा सकते हैं बंधु, कोई दिक्कत नहीं है। 120 से भाग दीजिए, जो बंधु यहाँ शेष बचेगा इनके अंतर को क्या करिए जोड़ दीजिए। इस तरह तो बता चुके हैं बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो बंधु आज का क्लास इतना ही रहेंगे। आप सब सवाल को बनाइए और सभी भाई बंधुओं को शेयर कीजिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए बंधु, कमेंट भी करिए। कमेंट जब तक नहीं करिएगा हमें फीडबैक कैसे मिलेगा, इसलिए आप सब कमेंट भी करिए और आप सब एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।